हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टार में। एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत। और आइएगा जरा, हम क्या पढ़ रहे हैं वो सभी आप इस थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे। हम पशु परिचर भर्ती कोर्स कर रहे हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमने चूज किया है। जी हाँ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हमारी हो रही है। तो इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, जी हाँ, एक मिनट रुकिएगा। इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमने टॉपिक जो शुरू कर रखा है वो सर परसेंटेज है। जी हाँ, परसेंटेज टॉपिक, और इसके 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जरा जो भाई इन 3 लेक्चर को नहीं देख पाया, 3 लेक्चर देख लीजिएगा पहले। ये 4th लेक्चर है, अब ये आपके सामने है ना। हम बहुत ही बेसिक से शुरू किया है, जो इस भर्ती में पूछा जा सकता है उसी कॉन्सेप्ट को हमने उठाया है। हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और क्वेश्चन का लेवल अप किया है। कहां तक हमने अप किया है? जहां तक हमें आवश्यकता है, जितना इस भर्ती के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही हमने अप किया है। आपके लिए उतना ही किया। जरा आइएगा, हम जो पहले हमने बेसिक बातें की थी, इसमें नॉर्मल टाइप वाले क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ प्रतिशत में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मान लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन, जितने टाइप बनते हैं प्रतिशत में क्वेश्चनों के, वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सभी टाइप डिस्कस कर रहे हैं। और प्रत्येक टाइप की जो प्रैक्टिस है, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि बात करें, है ना, एक ही प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से पकड़ में आए और आप कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को बना पाए। तो चलिएगा, शुरुआत कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो बनाइएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन ये रहा, आइए जनाब, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पर सोचना जरूरी है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? भाई, तेरे पास जितने दिमाग, जितने तरीके से इस क्वेश्चन को तुम सोच सकता है, दिमाग तो एक ही तरीके का होगा, पर क्वेश्चन को सोचने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ जी, तो वही तो लगाना तुम। ए अनुपात बी अनुपात सी की बात कर लेते हैं, या ए बी सी 3 नंबर की बात कर लेते हैं। ऐसा ही समझिए कि हम 3 नंबर ए बी सी की बात कर रहे हैं। चल आ जाइए भाई, आइएगा मेरे भाई। यहाँ कह रहा है कि दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से, ये बस बात देख लो। दो संख्या जो दी गई है ना, अरे भाई, दो दो संख्याएं जो दी गई है वो तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा है, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है। काम बन गया भाई, छोटा सा काम है। तीसरी संख्या तो 100 मान लेना, क्या दिक्कत है तुम्हें? तीसरी संख्या आपने 100 मान ली, तो पहली और दूसरी संख्या क्या होगी भैया? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। पहली 30% कम है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगी। दूसरी 37% कम है, तो कितना होगी? 37% कम होने की कंडीशन में कितना होगी सर? 37% कम हो जाएगी। और निकाल भी सकते हो आप, 37% 67 हो जाएगी। बोलो, ये बात समझ में आ गई? तीनों संख्याएं आपको आ गई। आपने 100 मान के चले थे, आप अनुपातों की बात भी कर सकते हो कि संख्याओं का अनुपात ये रहा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अपना बन जाएगा, चाहे अनुपात मानी हो या आपने संख्या मानी हो, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्या बोला गया है कि दूसरी संख्या, अच्छा बी जो है वो पहली संख्या, अच्छा ए से कितना प्रतिशत कम है? अरे वाह, कितना प्रतिशत कम है सर? वैसे देखे तो कितना कम है सर? वैसे तो 3 कम है। अरे भैया, 3 कम है। किससे कम है रे? किससे कम है? उसी से प्रतिशत निकलेगा, पहली से। पहली से, और पहली है कितना? 70 इंटू में 100। बोलो, दमदार क्वेश्चन बना कि नहीं बना? ये कितना आया? 3 इंटू 10, 30/7। यहाँ कितने प्रतिशत कम है? तो ये यहाँ पर जरा हो सकता है ऑप्शन में करेक्शन रहा होगा। 3 इंटू 30, 30/7, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पूरा पूरा एक्यूरेट इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं। 4 पॉइंट समथिंग प्रतिशत में जाएगा मेरे भाई। किस में जाएगा? प्रतिशत में जाएगा ये आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? दो संख्याएं तीसरी से, देख बार दोबारा देख लेता हूँ यदि क्वेश्चन में करेक्शन रहा हो तो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी 100 मान ली, 30% और 37% कम है। अरे भाई ठीक है, 30 कम और 37%। अरे भाई 37% है, 37% है। जरा देखो, 37% है तो यहाँ कितना आएगा भाई? 63 आएगा। लो रे सर, आपने गलती कर दी लिखने में, कोई बात नहीं भैया,
कोई बात नहीं। ये कितना कम हुआ रे, कितना कम हुआ इससे ये? बोलो सर ये इससे तो कम हुआ 7। कितना कम हुआ? 7 कम हुआ। तो 3 के बजाय क्या आ जाएगा सर? 3 के बजाय यहाँ पर आओ बना देंगे सर अब तो। अरे बना देंगे कि सर 7 कम हुआ, किससे कम हुआ? ए से, इंटू में 100। बोलो कितना आया? 7 से ये कटेगा 10 बार, 10 से ये कितनी बार? 10 बार, 10% आंसर। बोलो ऑप्शन कौन सा? सी। अरे सिंपल कहानी हुई कि नहीं हुई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको ध्यान से देखना है, ये मैंने सही से नहीं देख पाया। खैर, सेकंड क्वेश्चन पर आइएगा और बनाइएगा मेरे भाई, पढ़िएगा 10 सेकंड के अंदर, एक बार सोचिएगा। हाँ जी, 10 सेकंड आपके पास है, सोच लीजिएगा। P जो है वो Q से 20% ज्यादा है। अच्छा, P जो है वो Q से 20% ज्यादा है। ओके, R जो है तथा R से 40% कम है। कौन है? P। जो PQR बोली गई है, यहां अपन बोल देते हैं PQR। ठीक है, PQR बोल दिया। P जो है वो Q से 20% ज्यादा है। जो P है वो Q से तो 20% ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई? Q से 20% ज्यादा है कौन? P। तथा R से 40% कम है कौन? P। P की बात हो रही है कि जो P है वो Q से तो 20% ज्यादा है और R से 40% कम है। बस क्वेश्चन यहीं से उठेगा और यहीं से बनने वाला है। जरा कोशिश तो करो ना। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। P Q से 20% ज्यादा है, Q कुछ मानोगे तो दिक्कत आएगी तुम्हें, नहीं आएगी तो बना लीजिएगा, नहीं आएगी तो Q को कुछ मान लीजिए ना कि सर मैं मान लेता हूं Q 100 है। ठीक है भाई, तूने 100 मान लिया Q। P Q से 20% ज्यादा है तो 120 हो गया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब कह रहा है कि जो P है वो R से भी कितना ज्यादा है? 40% कम है। P जो है वो R से 40% कम है, तो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा हुआ? ये भी सोचने वाली बात हुई कि नहीं हुई? मुझे नहीं पता, मान लेता हूं X है ना, R निकालना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, सीधा अपन R मान के P और Q निकाल सकते थे, पर कोई बात, ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया R कितना है? R है हमारा X और हम X निकालना चाहते हैं कि कितना हुआ इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि जो P है वो R से 40% कम है। P R से कितना कम है? 40%। जो P है R से 40% कम है, मतलब ये 60% के इक्वल हुआ। P जो है वो R के 60% के इक्वल हुआ। R का 60%, R का 60%। ये R अपने को R निकालना है तो R कितना हो जाएगा सर? R इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10P अपॉन में कितना? 6 हो जाएगा। और P कितना दिया मेरे भाई? P कितना दिया है? 120 दिया था, भाग में 6। बोलो तुम बना सकते हो, 6 दूनी 12। बोलो कितना हुआ? 200 हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल तरीका था, बना भी सकते थे, डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि भैया जी P जो है वो R से 40% कम है, तो P जो है वो R का 60% वैल्यू है ना? तो ये R कितना आ गया सर? R हमारा 200 आ गया। R कितना आ गया? 200 आ गया। चल भाई 200 यहाँ लिख। अरे यार कोई बात नहीं, R कितना आया? R आ गया 200। ये 1 मिनट भाई, R आ गया 200। ठीक, अब आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन पर फिर से। यदि Q का मान 150 रुपए हो, Q का मान 150, अपन ने कितना माना? 100। यहाँ कितना दिया? 150। कितना गुना दिया? कितना गुना दिया सर? 100 का भाग दे देंगे 150 में, 1.5 गुना दे दिया। 1.5 गुना हमने, यानी कि अपने जो माना था उसका 1.5 गुना, 1.5 गुना। R का मान रुपए में क्या होगा? R का मान इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 1.5 गुना होगा। भाई 1.5 इंटू 200 करोगे तो बोलो कितना हो गया? 300 हो गया। कितनी सिंपल बात थी, समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन ए राइट हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया। और भी तरीके से बना सकते थे, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन को सोचे कैसे, क्वेश्चन को बनाए कैसे, अपने पास बहुत सारी मेथड होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। चलिएगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को और भी बेटर तरीके से बनाया जा सकता था, पर खैर मैं इसे लेके चल पड़ा तो कोई बात नहीं, वैसे ही कारवा अपना बन गया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिएगा। क्या वही क्वेश्चन फिर से आ गया? आर का मान रुपए में, हाँ जी फिर से रिपीट हो गया ये तो, बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं है जी, क्या दिक्कत हुई तो फिर से हुआ। ए जो है वो बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है। ए बी सी वही कहानी, ए बी सी, है ना? ए बी से 75% कम है। 20 और रहा तो ये 75 हुआ।
सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। बड़ा ही मजेदार और लाजवाब। बोलो है या नहीं है? देखो बी से 75% कम है। अब यहाँ मेरे भाई तू बी को मान लेना। बी कितना मान ले? 100 मान ले। बी कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब बी यदि तूने 100 माना मेरे भाई, बी आपने यदि 100 माना तो ए कितना? 75%। ए बी से 75% कम है। कितना कम है? 75% कम है, तो 25% के इक्वल आके नहीं रहा। ये बात आप समझिए, कम बताया गया। ये नहीं बोला कि ए बी का, ए जो है वो बी का 75% है, ये नहीं बोला। 75% कम है, यानी कि कितना? 25%। सीधी सी बात। सी जो है वो ए व बी के अंतर का 75% है। इस बार अंतर का 75% है। सर अंतर कितना होगा इसका? 75 होगा। 75 होगा। अंतर 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 कितना आया? अरे भाई अंतर कितना आया? लो भाई सर सी की बात करेंगे, पर अंतर हमारा कितना आया? सर अंतर जो आया वो 75 आया। डिफरेंस हमारा 75 आया। अब ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। 75 का 75%। अरे भाई 75 का 75% है ना, तो सी क्या हो जाएगा? सी क्या होगा? देखो 75 का 75%। अरे सीधी सी बात है, परसेंट हटाया भाग में 100 आएगा। 25 से 3 बार गया, 25 से 4 बार गया। बोलो 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 भाग 4 हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया कितना भाई? 225 हुआ क्या? 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 225/4 हुआ। ये कौन आया है? ये सी आया है मेरे भाई। कौन आया है? ये सी आया। आपसे पूछा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बोलो सी कितना आ गया? 225/4 आया। ये बात समझ में आ गई? इसको रब कर देता हूं। सी जो आया वो 225/4 आया। जो भी आया अपन को इतना ही मान लिया हमने, ठीक है। इसको सोल्व नहीं किया, ना ही करने की कहीं आवश्यकता थी। क्वेश्चन में पूछा है कि सी जो है वो ए से कितना ज्यादा है प्रतिशत में। कितना ज्यादा है प्रतिशत में? कितना अधिक है? कौन कौन? सी ए से। अरे सी ए से कितना ज्यादा है? बोलो पहले सीधा देखो कितना ज्यादा है। सर सीधा 225 भाग में 4 माइनस 25। 25 चौके 100 करोगे, 125/4 ज्यादा है। 125/4 ज्यादा है। परसेंटेज में नहीं है ये भाई, ये परसेंटेज में नहीं है। हम परसेंटेज में यदि इसको निकालना चाहें तो क्या करेंगे? सर परसेंटेज में यदि इसको निकालना चाहें सी ए से कितना ज्यादा है प्रतिशत में, तो भैया अंतर लिखा हमने, कितना ज्यादा हुआ? 125/4 हुआ। किससे ज्यादा हुआ? ए से। 25 लिखा, इंटू में 100। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ये 4 कहाँ आएगा? सर 4 25 के गुणा में आ जाएगा। सीधी सी कहानी हुई क्या? हाँ जी, 4 25 के गुणा में आएगा। 25 के 100 बोलो कट गया इससे। बोलो कितना प्रतिशत आ गया? 125% आ गया। ऑप्शन ए राइट हो गया। इतना छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं। आप अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 100 लेके चला हूं, आप इसको 75% को अनुपात में बदल के भी बना सकते हो। 75% होता है कितना? 3/4 होता है। वैसे भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िएगा। जरा सिंपल क्वेश्चन है, वैसे सोचना जरूरी है। बिना सोचे तो क्वेश्चन कैसे होगा? ए बी की तुलना में 20% ज्यादा है। ए बी की तुलना में 20% ज्यादा है। ठीक है, ए बी से, ए जो है वो बी से कितना ज्यादा है? सर बी से 20% ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ए। ठीक। बी सी से 25% ज्यादा है। 25% अधिक है। बी जो है वो सी से ज्यादा है, और सी जो है वो डी से 60% कम है। रोचक बात क्या है? डी जो है, सी जो है वो डी से 60% कम है, यानी कि 40% के बराबर है। और डी जो है वो ई से 20% ज्यादा है। ई से 20% ज्यादा है। क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हो। वैल्यू मान के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए बी, थोड़ा पास पास मत लिखिए सर। ए बी सी, थोड़ा थोड़ा स्पेस। ए बी सी डी और ई, ये 500 नंबर लिख लिए, है ना। लास्ट से आ जाओ, लास्ट से आ जाओ, क्योंकि कड़ी वहीं से जुड़ रही है कि डी जो है वो ई से कितना ज्यादा? 20%। अरे डी ई से 20% ज्यादा है। ई कितना मानो? सर ई 100 मानो। मान लो भाई 100। ई डी कितना? 20% ज्यादा। बोलो 120 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ये कहानी पूरी हुई ना? चलो ये कहानी पूरी हुई।
अब जो है सी डी से कितना ज्यादा है सर? सी डी से 60% कम है। सी डी से 60% कम है, मतलब सी जो है वो डी का 40% है। डी का 40% निकालो सर, डी का 40% वो सी होगा। 12 चौके 48, बोलो सी कितना आया? 48 आया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। चलो जी, ये बात समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन को आगे भी बना सकते हो। बी और सी के बीच में क्या कहानी है? बी सी से, बी जो है वो सी से 25% अधिक है। अरे बी जो है वो सी से 25% अधिक है। 48 इंटू, देखो 25% अधिक बोला है, 25% अधिक बोला है, समझे या नहीं समझे? तो 48 तो रहेगा ही, 48 का 25% और जोड़ देंगे, या फिर अपन सीधी बात कर सकते हैं 125% निकाल सकते हैं, 125% निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 25 बटे क्या होती है सर? 25% जो होती है वो 1/4 होता है ना? 4 और 1, 5/4 की वैल्यू निकाल दो। किसकी? 5/4 की वैल्यू। बोलो किसकी वैल्यू आ जाएगी? वो बी की वैल्यू आ जाएगी। 16 चौके 64 होते हैं, सॉरी रुकिएगा, 16 बार नहीं कटेगा, 12 चौके 48, 12 इंटू 5, बोलो बी कितना हुआ? 60 हो गया। बी 60 हो गया। ए व बी की तुलना में, ए जो है वो बी की तुलना में 20% अधिक है। अच्छा, ए बी से 20% ज्यादा है। 20% 1/5, 20% 1/5, हमें पता है सर 5 जो है 20, 5 का 1 जो है वो 20% है। एक ज्यादा और कर दिया, बोलो कितना हुआ? 6/5 हुआ। बोलो इस 60 का 6/5 निकाल दो ना तुम। 12 बार कटा, 12 छके 72 आया। ये कितना आया मेरे भाई? 72 आया। बोलो ये तो वैल्यू बना सकते थे, बड़ी सिंपल सिंपल वैल्यू थी, बड़ी ही सिंपल सिंपल वैल्यू थी। मैं रेशियो से भी करवा सकता था क्वेश्चन, पर सारे रेशियो इक्वल करने होते, बड़ा डिफिकल्ट मामला बन जाता हमारे लिए, है ना? बहुत सारे रेशियो इक्वल करने पड़ते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा आपसे पूछा क्या है? उपरोक्त जानकारी के आधार पर आप आंसर करना है कि कौन सा सत्य है। डी जो है, पहला क्या कह रहा है? डी जो है, पहला ऑप्शन कह रहा है डी जो है वो 60% लेस देन है बी का। डी इज 60% लेस देन। डी जो है वो बी का 60% कम है। डी बी से 60% कम है, ये कहना चाहता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको समझ लीजिएगा। पहला ऑप्शन है डी जो है बी से 60% कम है। यस, 60% कम है। क्या ये बात सही है? डी बी से 60% कम है तो डी बी का 40% हुआ। क्या ये बात सही है? डी बी का 40% हुआ। गलत बात, गलत बात है, क्योंकि डी तो भैया पहले से दो गुना है, बी का 200 गुना है, बी का 100% नहीं 200% है, दो गुना हो गया ना। हाँ जी, ई इज 28% मोर देन ए, है ना? ई क्या कह रहा है, इस ऑप्शन को समझा देता हूं। ई जो है वो ए से 28% ज्यादा है, 28% ज्यादा है। अच्छा, ए से कौन? ई, ए से ई 28% ज्यादा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 72, 28। अरे कितना हुआ? 28। कि जो ई है, ई इज 28% मोर देन ए। 28 तो ज्यादा हुआ, अंतर में ज्यादा हुआ, परसेंटेज में है क्या सर? ए का, ए पर निकाल रहे हैं 28/72। बोलो ये सही बात है क्या? नहीं है सर, ये बात सही नहीं है। अंतर भैया 28 ज्यादा है। किसका अंतर? 28 ज्यादा है। ई इज 28% मोर देन ए, नहीं, परसेंटेज में ज्यादा नहीं है। 28% परसेंटेज में ज्यादा नहीं है, 28 अंतर में, संख्या में ज्यादा जरूर है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। आइएगा नेक्स्ट बनाते हैं। आइए नेक्स्ट। ए इज 40% लेस देन बी। ए जो है 40% कम है बी से। अरे ए जो है वो बी से 40% कम है, इसका मतलब बी का 60%। ए बी का 60%। अरे भाई ए बी का 60% कैसे हो सकता है? ये तो ज्यादा है। बोलो ये भी गलत हुआ। सी इज 24% लेस देन, सी इज 24% लेस देन ए। सी जो है वो ए का 24% कम है, 24% कम है। सी, सी ये रहा 48, ए का, एक अपना 72, कितना कम है? देखो पहले तो ये देखो, अपन को परसेंटेज में पूछा है, ए से पूछा है, ए से पूछा है ना। पहले देखो कितना कम है, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 कम है सर सीधा।
परसेंटेज में पूछा है, 24 भाग 72 इंटू 100, बोलो कितना आया? ये 3 बार कटा, ये तो 33%, 33.13% आ गया सर। बोलो ये भी गलत हुआ। तो मुझे तो कोई सत्य नहीं लगा, यहाँ पर कोई सत्य नहीं लगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, डी इज 60% लेस देन बी, डी इज 60% लेस देन, डी है वो बी का 60%, 60% से कम है, यानी कि डी जो है वो बी के 60% से कम है। या फिर हम 40% की बात कर रहे हैं डी और बी के बारे में, डी जो है वो बी का, गलत बात हुई सर। ये यहाँ पर हो सकता है इन ऑप्शन में परसेंटेज के अलावा सीधी नंबर आनी चाहिए। खैर इस क्वेश्चन को फिर से वेरीफाई कर लिया जाएगा और वापस से करवा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एक डेटा आपके सामने मैंने चेक किए हैं, उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं। आइए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है और बना के देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राधा अपनी आय का 25% बचाती है। अच्छा 25% बचा लेती है, ओके। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यदि उसके व्यय में, खर्चे में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में 29% तथा, और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो लेके भी कर सकते हो भाई, आप सीधा रेशियो लेके भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी क्वेश्चन को कैसे बना रहे हो। चलिए अपन मान लेते हैं कि उसकी आय पहले थी 100, कितनी मान लेते हैं? ये आय हमने वास्तविक आय जो है वो 100 रुपए मान ली। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है सर, नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। अब देखो बचा कितना रही है, बचत और व्यय दोनों लिख रहा हूं, बचत कितना है और खर्चा कितना हो रहा है, व्यय का मतलब खर्चा कितना। बचत कितना कर रही है? 25% बचाती है, 100 में से 25% बचा लेना, इसका मतलब ये हुआ 75 रुपए तो वो खर्च कर रही है ना। यदि उसके व्यय में, अब आगे कहानी अलग है, आगे कहानी अलग है, यदि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, पहले खर्चा कितना था? 75 था सर, अब 75 का 20% बढ़ गया, 75 का 20% बढ़ गया, बढ़ना हुआ तो 20% होता है 1/5, यानी कि आप उसकी 75 की 6/5 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। सर 75 का 6/5 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 6, 90 आ जाएगा। अब उसका खर्चा कितना हो गया सर? 90 रुपए हो गया, ठीक है। और उसकी आय में वृद्धि कितनी हुई? आय में वृद्धि 29% की हुई। सर आय पहले 100 रुपए थी, अब आय कितना हो गई? 129 रुपए हो गई, ठीक है। 100 की बजाय कितना हो गई? 129 रुपए हो गई। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई? सर बचत यहाँ आएगी, पहले देखेंगे 129 और 90 का अंतर कितना है। सर ये तो कितने का हुआ? सर टोटल आय 129 रुपए थी, उसमें खर्चा 90 का है, तो बचा कितना रही है? 90 और 30 और 9, 39, 39 रुपए तो बचा रही है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? बचत में वृद्धि कितनी हुई? बचत में कितनी वृद्धि हुई, कितना परसेंटेज में पूछ रही है भाई। देखो कितनी वृद्धि हुई रे, कितनी वृद्धि हुई, सीधा अंतर की बात करें तो 25 और 14 39 होते हैं। अरे हाँ या ना सर, 14 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई? 25 पर हुई, इंटू में 100, बोलो कितना दमदार क्वेश्चन। ये 4 बार कटा, 14 इंटू 4 बोलो कितने होते हैं? 56% हो गया। क्या सिंपल सी बात थी, क्या सिंपल सी बात थी, बोलो ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो कि नहीं बना सकते? देखो कितना शानदार तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, एक एक बातें पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की है, उस पॉइंट के अलावा हम हिले नहीं है और क्वेश्चन हमारा दमदार तरीके से सोल्व हो गया। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप बना ही लोगे, अब इस क्वेश्चन को तो आप बना ही लोगे। अरे ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, क्या हुआ? ए और बी का वेतन, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 60% ज्यादा है। बी यदि 100 है तो ये 160 हो जाएगा, सीधी सी बात। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? सर कितना कम है? 60 कम है। किससे? ए से। प्रतिशत में पूछा है तो 60 भाग में कितना भाई? 160, और गुणा में कितना कर देगा? 100 कर देगा। ये चीज जो भी आएगी वो किस में आएगी? सर परसेंटेज में आएगी। ये तुम भाई निकाल दो, ये आप निकाल दो। 6 इंटू 100, 600 हो गए। या फिर इसको कट कर सकते हो, ये 3 बार कटा, ये 8 बार कट गया, है ना। ये 8 का 4 बार हो गया, ये 50 हो गया। और भी सिंपल तरीके से आपको दिख रहा है तो ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो गया। 25 इंटू 3 75 भाग 2 आ गया, 75 भाग 2 आ गया, 37.5% आ गया। बोलो आया समझ में? बोलो समझ में आया? कितना सिंपल था। अरे भैया 60% दिया था,
60% दिया था और आपको वैसे भी पता है 60% को आप वैसे भी मान के सोल्व कर सकते हो कि सर जो 60% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें 60 भाग 100 होगा, 60 भाग 100 होगा तो ये कट जाएगा, ये 6 भाग 10 यानी कि 3 भाग 5 आ जाएगा, 3 भाग 5 आएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप क्वेश्चन को ऐसे भी तो बना सकते थे, कैसे? फ्रैक्शन से ही, यानी कि ये अनुपातों से भी बना सकते थे कि भैया जी ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, बी का वेतन यदि 5 ले तो 5 का 60% 3 है, तो 60% ज्यादा है कौन? ए, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो गया। अब कितना कम हुआ सर? 3 कम हुआ। किस पर कम हुआ? 8 पर कम हुआ। 3 भाग 8 गुना 100, बोलो यही तो आया था। 300 भाग 8, 300 में 8 का भाग देंगे, आंसर कितना? वही 37.5%। आपकी मर्जी है कैसे क्वेश्चन को बना रहे हो। सर सीधा अनुपात से भी आप इसको बना सकते हो, कोई वैल्यू मान के भी आप बना सकते हो। 100 पर करना चाहते हो, जिसको ये प्यारा है तो इस तरीके से कीजिएगा, जिसको अनुपातों के साथ यानी कि जो अपने प्रतिशत दिया है उसको अनुपात में बदल के सीधा उसी को वैल्यू मान लेना है। यदि किसी को वो पसंद है तो वैसे कर सकता है ना। खैर चलिए इस क्वेश्चन को बना दीजिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, जरा सोल्व कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने काफी किए हैं तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। जी हाँ, जी कोई बात, आइए जरा क्वेश्चन देखिएगा। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, ठीक है जी, जबकि श्याम जो है वो 22% की बचत करता है। दोनों का अलग अलग केस है भाई, अलग अलग केस है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, अच्छा दोनों का वेतन तो समान है और खर्चा अलग अलग है। श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम की बचत कितनी? बड़े ही शानदार तरीके से सबमिट करेंगे इस क्वेश्चन को फिर से। आइए मेरे भाई देखिएगा, दोनों का वेतन समान है, राम और श्याम का, राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है। यहां लिख लेते हैं सर बचत कितना करता है और खर्चा कितना। बचत, बचत और बचत के बाद कोई खर्चा दिया गया है, बचत करता है, केवल बचत की बात हुई तो बचत लिख लेंगे। अपन दोनों की आय मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? दोनों की आय समान मान लेते हैं कि दोनों 100 रुपए ही कमाते हैं, दोनों 100 रुपए ही कमाते हैं। राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है। राम कितने की बचत करता है? 14% की, 100 का 14%, 14 आएगा, 14 रुपए ही होंगे। जबकि श्याम 22% की बचत करता है, 22% की बचत करता है तो 22 रुपए ही बचा पाएगा। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, यही माना सर मैंने, दोनों का वेतन 100 माना और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है। जरा आइएगा, अब इधर आ जाइएगा। श्याम बचत अपने अकॉर्डिंग 22 की कर रहा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की कर रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की कर रहा है? देखो 1540 की कर रहा है, 1540 रुपए की कर रहा है बचत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर हमारे अकॉर्डिंग 22 थी, इसके अकॉर्डिंग ये है, बोलो कितने गुना वृद्धि है इसकी? ये 22 इंटू 7 154 होते हैं, 70 गुना वृद्धि है। यहाँ 70 गुना है तो ये भी 70 गुना और ये भी 70 गुना। पूछा क्या है? राम की बचत कितनी है? अरे सीधी सी बात है, ये भी इसका कितना गुना? 70 गुना हो जाएगा। 14 साते 98 होते हैं, सभी भाई जानते हैं। 980। बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? ऑप्शन बी राइट। देखो चंद सेकंडों के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते, बड़े ही प्यारे तरीके से। क्या था क्वेश्चन में? कुछ था ही नहीं जो सोचा जाए, कुछ ऐसा था ही नहीं जिसमें उलझा जाए, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें कंफ्यूज हुआ जाए, तो फिर क्यों टेंशन लेने की। क्वेश्चन को बना रहे हो तो अच्छे से बनाते रहिएगा, कॉन्फिडेंस अपना जरूर बनाते रहिएगा क्वेश्चन सोल्व करते करते कि हाँ मुझे आ रहा है, क्वेश्चन हम सीख पा रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा ये। देखो कितने टाइप, देखो एक ही टाइप के कितने कितने क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका पूरा जो डाउट है, जो बच्चे के कंफ्यूज रहता है, जिस भाई या बंधु के कंफ्यूज हो जाता है कि इस टाइप का एक ही क्वेश्चन हुआ, इस टाइप के एक और क्वेश्चन हो जाए, उसको मैं करने की कोशिश करूंगा। ये यदि अपने अंदर लगन है तो उस क्वेश्चन को बनाने की चेष्टा और इच्छा और जरूर होगी, है ना, और ज्यादा होगी। क्वेश्चन पर आइएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। अरे भाई वो व्यक्ति 20% बचा लेता है और महंगाई के कारण उसकी जो खर्चा है वो 20% बढ़ गया। ये लेडुआ भाई, 20% खर्चा बढ़ गया इस बार, तो वह केवल 20 रुपए प्रति माह ही बचा पाया, प्रतिशत में नहीं है,
प्रतिमाह 20 रुपए बचा पाया, ठीक है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अपने को जो खेल दिया था वो मासिक आय का दिया था। हम जो मानेंगे वो हमारी मर्जी है सर, हम 100 रुपए मानेंगे। ले भाई तू 100 रुपए मान, है ना। मान लेते हैं उसकी जो आय है वो 100 रुपए है। जो आपकी इच्छा है ना, वो मैंने मान लिया कि जो है आय है वो 100 रुपए मान लिया। कितना बचा पा रहा था? मासिक आय का 20% बचाता है। बचाना और आगे व्यय दिया है क्या? ओके दिया है। तो बचत और व्यय एक साथ दोनों चलेंगे, बचत और खर्चा, ठीक है। बचत कितने की कर रहा है? बचत कितने की कर रहा है? देखो बचत कर रहा है सर, पहले कर रहा था मासिक आय का 20% बचाता था। 100 का 20 रुपए तो बचा लिया, पर 80 लगा दिया। अरे यही तो दिया है ना। जी हाँ सर। यदि महंगाई के कारण जो है वो खर्चा बढ़ गया, तो उस वजह से खर्चा जो है वो 20% बढ़ जाए। पहले 80 था, पहले कितना था मेरे भाई? 80 था। 80 का 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। आप या तो 80 का 20% निकालो, सीधा दिख रहा है 16 आएगा। 80 का 20% 16 आएगा। 20% बढ़ गया यानी कि खर्चा हो गए 96 रुपए। कितने हो गए? 96 रुपए हो गए। तो वह केवल 20 रुपए प्रति माह ही बचा पाएगा। यहां पर बचत जो है वो ट्यूशन की कितनी है? 20 रुपए है। अपनी कितनी आई? सर आय तो 100 ही थी। कितना बचा पा रहा था? अपने अकॉर्डिंग कितना बचा रहा था? सर अपने अकॉर्डिंग तो 4 रुपए ही बचा रहा था, पर ट्यूशन कह रहा है 20 रुपए बचा रहा है। सर कितने गुना कह रहा है? 5 गुना कह रहा है। सारे डेटा 5 गुना हो जाएंगे जो पूछे हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। 100 का 5 गुना। अरे वाह, 100 का 5 गुना, बोलो कितना हुआ? 500 हुआ। 500 आरएस हो गया। बोलो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। बना के तो देख, करके तो देख, बना पाएगा। इस क्वेश्चन को बना दो। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जरा सिंपल क्वेश्चन है। फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। बनाइएगा। जरा सोचिएगा। श्रीमती सुजाता अपनी मासिक आमदनी का 7%, अपनी मासिक आमदनी का 7% अर्थात 2170 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। इसके बाद वह आमदनी का 18% आवर्ती जमा खाते में जमा करती है। वह अपनी आमदनी का 6% एनएससी में निवेश भी करती है। भाई बहुत लफड़े पाल रखे हैं। श्रीमती सुजाता का वार्षिक निवेश कितना? श्रीमती सुजाता का वार्षिक निवेश की बात कर रही है। सर निवेश कितनी जगह है? म्यूचुअल फंड में जा रहा है, उसके बाद 18% आवर्ती है, उसके बाद 6% एनएससी है। कोई बात नहीं। यदि बात करें म्यूचुअल फंड में 7%, श्रीमती सुजाता अपनी मासिक आमदनी का 7% यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। देखो उसकी मासिक आय 7%, 7% की वैल्यू कितना दी है? आ जाओ जरा सीधा हिट करेंगे। 7% की वैल्यू कितना दी है? 2170 दी है। 1% की वैल्यू कितना होगी? 1% की 7 का भाग चला जाएगा। सर 7 का भाग 7 ये 21, 7 एकम 7, 1% की वैल्यू 310। 100%, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू इसका 100 से गुणा हो जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ गई? ये आ गया टोटल इनकम, ये आ गई टोटल उसकी मासिक इनकम, मंथली इनकम आ गई उसकी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि 100% ही तो होगी। 7% इसमें निवेश कर रही थी, उससे हमने 100% वाली निकाली, अपना दिमाग लगा लिया। क्या दिक्कत है इसमें? अब देखो 7% निवेश इसमें जा रहा है, 18% इसमें निवेश जा रहा है, 6% इसमें जा रहा है। कितना हुआ? 7% प्लस 18% प्लस में 6%। यही तो है। 7 और 18, 25 और 6, 31% जा रहा है। 31% कितना निवेश हुआ? यही तो पूछा। निवेश राशि पूछी है क्या? हाँ जी, निवेश कितना है? निवेश कितना है सर? 31%। 31% परसेंट हटाया भाग में 100, कितने का? टोटल इनकम का। कितनी है टोटल इनकम? टोटल इनकम 31,000 रुपए है। इसमें भी इतने निवेश वाले। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 31% इसका निकालना था सर। 31 का 31 से गुणा करोगे तो 961 आएगा। ठीक है, एक जीरो रह गया। 9610 रुपए आ गया आंसर। 9610 रुपए इसका आंसर है।
ये तो टोटल इनकम थी भाई, कहीं आंख नहीं लगा देना, टोटल इनकम थी, ये आंसर नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? 9610 रुपए, सिंपल है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बना दीजिए भाई, इस क्वेश्चन को बना दीजिए। 10 सेकंड आपके लिए, इस क्वेश्चन को देता हूं फिर से, 10 सेकंड आपके लिए है, बनाइएगा, जरा बनाइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है फिर से। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है और उसका जो खर्चा है वो 20%। अच्छा, पहले अलग चीज है, पहले अपन रेनू के बारे में कहते हैं उसकी आय जो है वो 100 रुपए है, ये क्या मान ली सर, उसकी आय मान ली। अब क्या हो रहा है, आय की क्या कहानी चल रही है सर, आय की जो कहानी चल रही है, आ जाओ आ जाओ, आय की जो कहानी चल रही है, बचत और व्यय चल रहा है। यही बात मैं बार बार लिख रहा हूं, यही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको समझना, ठीक है सर। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, अरे भाई 20% बचा लिया तो खर्च कितना कर दिया, सीधी सी बात है, 80 रुपए कर दिया, 100 का 20 बचा लिया तो 80 खर्च दिया। आय में 29% की वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या, सॉरी, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय कितना था, 80 था, ये क्वेश्चन हो गया था, हो गया था। 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि यानी कि ये तो 96 हुआ था, ये क्वेश्चन हो गया था। अब उसकी आय भी वृद्धि हो गई थी, 129 हुआ था सर, ऐसा क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए 129 और 96, आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में 29% की वृद्धि हुई, 100 से 129 हो गई। उसकी बचत में वृद्धि कितना हुई, 129 और 96 का अंतर देख लीजिएगा, सीधी सी बात है। अरे 20% बढ़ोतरी किस में हुई थी, वही खर्चे में, तो 96 ही होगा, सही बात है सर। आय 129 हो गई, अंतर कितने का आया, ये देखिएगा, अंतर कितने का आया सर, 129 और 96 का अंतर आया 33 का। कितने का आया, 33 का अंतर आ रहा है ना, 33 का, ये हुआ। अब बताइए बचत में कितनी वृद्धि हुई सर, बचत में वृद्धि कितने की हुई, सीधा दिख रहा है 13 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 20 पर हुई। बचत में वृद्धि याद करनी थी, 13 की वृद्धि हुई, 20 पर वृद्धि हुई, इंटू 100, यही तो सीखा है आप सभी ने। बोलो 13 इंटू 5, 65% आंसर। इतना सिंपल काम है, मात्र 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर पा रहे हैं। यस नो, बिल्कुल। चलिएगा, ऐसे ही शानदार और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं, और जरा इस क्लास को भी आप शेयर कर दीजिएगा, पसंद आया तो इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काफी सारे दोस्तों को फैला दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।